वो तो पद्मश्री हमारे मंच पर हैं और आप भी स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत परिषद के जयपुर प्रांत में सदस्य हैं। आपका स्वागत है। 5 मिनट में आप अपना। आदरणीय मैं सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं 1970 से जैविक खेती करता आ रहा हूँ। जैविक खेती में हर व्यक्ति का ये होता था कि जैविक खेती का उत्पादन होता है वो कम होता है, लेकिन जैविक खेती करते हुए मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाए। मैं आगे बढ़ाऊँ इसमें कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि तरह तरह के कंपोस्ट बनाकर समय समय पर बेलों में दे करके, सब्जियों में दे करके 6 फीट लंबी घिया, 7 फीट लंबी तुरई और 12 किलो पत्ता गोभी, 25 किलो 150 ग्राम की फूल गोभी और 1 मीटर लंबा बैगन, एक पेड़ पर 150 मिर्चियाँ। ये विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए चल रहा था मैं, लेकिन सबको साथ लेकर नहीं कर पाया। और वही जैविक खाद से तैयार फूल गोभी जो विश्व रिकॉर्ड में अमेरिका की जो गोभी है वो 26 किलो की है, लेकिन वो रासायनिक है, जबकि अपनी 25 किलो 150 ग्राम की है वो जैविक है। वहाँ पानी का साधन है, हमारे पानी का साधन नहीं है। तीसरी बात, उनको सरकारी सब सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। हमने अपने स्वयं के बलबूते पर तैयार किया है, फिर मैं कंपटीशन में उनसे लड़ रहा हूँ, दूसरे स्थान पर हूँ। ये सब जैविक की करामात है। दूसरी बात, स्थिति ये आ रही है कि आज से 5 साल 4 साल पहले से मैंने देखा कि किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो बार बार जब कई लोगों से इनसे बात की तो इसका मुख्य कारण ये था कि किसान के ऊपर भारी कर्जा होना। तो अब किसान के ऊपर भारी कर्जा क्यों होता है? क्योंकि किसान में एक सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो देखा देखी करता है, भेंट डाल करता है। तो एक आदमी ने पोली हाउस के लिए 25 लाख रुपए का सरकार से लोन लेकर पोली हाउस अपने यहाँ लगा लिया। तो दूसरा भी ये कहेगा बड़ा किसान तो मैं जब हूँगा जब मेरे यहाँ भी पोली हाउस लगेगा, तो वो देखा देखी में वो भी लगा लेता है। अब एक पोली हाउस के लिए केवल सरकार 17 लाख रुपए का अनुदान देती है, बाकी 8 लाख रुपए स्वयं किसान को अपने वहन करने पड़ते हैं। अब किसान, हमारे यहाँ सब किसान हैं, आप एक साथ अपना 8 लाख रुपए वहन नहीं खर्च नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं होते, तो हम साहूकार से ला करके उनको 8 लाख रुपए जमा कराएंगे, 17 वो अपना लगा करके अपने यहाँ पोली हाउस लगा देंगे। अब किसान पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से 2-3 साल तक तो समझने नहीं पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, और उसमें कई तरह के वायरस फैल जाते हैं। फैलने के बाद उसका जो उत्पादन जो बढ़ना चाहिए था वो उत्पादन भी नहीं बढ़ता है, और आखिरी में जो 8 लाख रुपए साहूकारों से या अन्य व्यक्तियों से लिए थे वो रुपए 2-3 साल में डबल के करीब हो जाते हैं। और वो जब बार बार उनसे मांगना करते हैं या घर आकर के लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, तो किसान को क्या करना पड़ता है? आत्महत्या करनी पड़ती है। और आज तक जितनी आत्महत्या हुई है किसान को करने में डूबने के कारण से हुई है। तो इसको निजात दिलाने के लिए मैंने स्वयं अपना एक होममेड पोली हाउस तैयार किया है, 1000 स्क्वायर फीट का। उसकी कीमत मात्र 2000 रुपया। अगर किसान के पास संसाधन हो तो 2000 रुपये भी नहीं, 1.5 दिन की मेहनत, 1 दिन पूरा, आधे दिन की मेहनत। इसमें क्या होगा कि 1000, उसमें 100 फीट लंबी अपने को जमीन लेनी है, 100 फीट, और 10 फीट थोड़ी हो वो। उसमें अपने जो खेतों में पानी के कूड़े होते हैं उसके 20-20 फुट के पानी के कूड़े हैं, वो रस्सी से बांध करके मोटे मोटे इस तरह के बातें बना लें, और हर 10 बाई 10 फीट के ऊपर दूरी पर उनको चंद्राकार के हिसाब से गाड़ दें, और उस पर बातें लगा करके और बेल की सब्जियां बाएं। तो बेल की सब्जियों को बढ़ने के लिए 20 फीट का रनवे हो गया, और नीचे की जो जमीन होती है उसमें धनिया, शिमला मिर्च, गर्मी की अन्य सब्जियां, ये सब बोए। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक के किसान की आय दुगनी हो जाए, तो पहले बात किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, दूसरी
किसान की आय डबल हो, किसान कर्जे में नहीं डूबे। और तीसरी बात में जाते जाते समय मेरा पूरा हो गया, लेकिन बीच में 1 मिनट इनसे रिक्वेस्ट करके ले रहा हूँ। हर किसान के लिए गोपालन जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर के किसान गोपालन नहीं करता है तो वो किसान अधूरा है। आज गायों की स्थिति ये हो रही है कि हमारी जो गाय है जिसको हमने माँ की डिग्री, माँ की मान्यता दे रखी है, वो बाजारों में कपलेट खाते फिरती है, लोग लठोगी मार रहे हैं। ये स्थिति देख कर क्या तो शर्म आनी चाहिए और किसानों को भी ये होना चाहिए कि हम उनको घर में रखें और पालें। उनकी दशा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि दांतों तले तड़ दबा कर दीन गायें कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुष्य, है क्या तुमको यही सही। माँ की तरह हमने तुम्हें है दूध पीने को दिया, देखकर कसाई के यहाँ तुमने हमारा वध किया। जारी रहा यदि ये क्रम यूं ही हमारे नाश का, तो समझो अस्त है सूरज भारत भाग्य के आकाश। अगर हिंदुस्तान को बताना है तो गोपालन करना जरूरी है। समय का अभाव है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ।